हेलो स्टैंडर्ड थर्ड। आज मैं आप लोगों को पाठ 7 वचन के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। वचन का अर्थ सामान्य बोलचाल की भाषा में वचन का अर्थ होता है बोली, ठीक है ना। किसी को अपना वचन देना या फिर प्रतिज्ञा करना। वचन का सामान्य बोलचाल में क्या अर्थ होता है? बोली, उक्ति, किसी को अपना बात कहना या फिर प्रतिज्ञा करना, वचन का सामान्य बोलचाल के अर्थ में। लेकिन व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या से होता है। किसी भी चीज़, व्यक्ति या वस्तु या किसी भी चीज़ की संख्या के बारे में जो शब्द हमें बतलाता है उसे हम वचन कहते हैं। व्याकरण में वचन का मतलब क्या होता है? संख्या। तो इस चित्र में पाठ 7 के चित्र में आप देख रहे हैं कि पार्क उद्यान का दृश्य है। उस उद्यान में झूले लगे हुए हैं। कुछ बच्चे, कुछ लड़के और कुछ लड़कियां झूला झूल रहे हैं। कहीं पर कोई बच्चा अकेला है तो कहीं पर वही बच्चा 2 है या फिर 2 से अधिक है, ठीक है ना। तो चित्र में आप देख रहे हैं कि पतंग है, फव्वारा है, बंदर की संख्या, बंदर है। पतंग, फव्वारा और बंदर की संख्या कितनी है? 1 है। ये संख्या में 1 है। जबकि बच्चे, चिड़िया, फूल तथा झूलों की संख्या अनेक है। लेकिन इस दृश्य में बच्चे की संख्या, झूले की संख्या फूलों की संख्या 1 से अधिक है। चिड़िया की संख्या 1 से अधिक है। तो जो शब्द हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या वस्तु की संख्या के बारे में बतलाता है कि वह 1 है अथवा 1 से अधिक है, उसे हम वचन कहते हैं, ठीक है। शब्द के जिस रूप से उसके 1 या 1 से अधिक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें किसी वस्तु या व्यक्ति के 1 या 1 से अधिक होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। इस प्रकार वचन 2 प्रकार के होते हैं, मतलब वचन के 2 भेद होते हैं। एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। वचन के कितने भेद हो गए? 2 भेद हो गए। एक हो गया एक वचन और दूसरा क्या हो गया? बहुवचन। एक वचन, एक वचन, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, जिससे जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के एक होने की जानकारी मिलती है, मतलब उनके एक होने का पता चलता है, उन्हें हम एक वचन कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के एक होने का पता चलता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे आपको मैं उदाहरण दे रही हूँ, देखिए यहाँ पर मेरे हाथ में एक कलम है, तो ये एक वचन होगा, ठीक है ना, क्योंकि कलम की संख्या कितनी है? 1 है। लेकिन यहीं पर अगर मेरे हाथ में 2 कलम आ गए, मतलब 2 कलमें, तो ये संख्या में 1 से अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। जहाँ संख्या में 1 से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा? बहुवचन होगा। 1 से अधिक मतलब चाहे कितने भी हों, 2, 4, 10, 50, 100, 1000, लाख, करोड़, तो इसे हम क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे, ठीक है ना। संख्या में जब 1 हो तो उसे एक वचन, और संख्या में 1 से अधिक हो तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। जिस शब्द से 1 से अधिक वस्तु, व्यक्ति या स्थान की जानकारी मिलती है उन्हें हम बहुवचन कहते हैं, ठीक है। जहाँ एक वस्तु, एक व्यक्ति या एक स्थान का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जिससे 1 से अधिक वस्तु, स्थान अथवा 1 से अधिक वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में जो शब्द बतलाता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए, जिन लोगों का हम आदर करते हैं, आदर मतलब जिनका हम सम्मान करते हैं, जिन्हें हम आदर देते हैं, अगर वो संख्या में 1 भी हो तो उनके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। क्रिया के रूपों के द्वारा हमें बहुवचन के बारे में पता चलता है। तो जिनका हम आदर करते हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं, उनके लिए हम क्रिया का जो रूप होगा वो बहुवचन के रूप में प्रयोग करेंगे। जैसे आपके घर पर अगर कोई आते हैं, जैसे आपके पिताजी के कोई मित्र हैं, मान लीजिए
उन्हें आप गुप्ता जी कहकर बुलाते हो, गुप्ता अंकल कहकर बुलाते हो, तो गुप्ता जी चाहे अकेले ही आए हों, लेकिन उनके लिए हम क्रिया का रूप क्या डालेंगे? गुप्ता अंकल आए हैं। गुप्ता अंकल आया नहीं है, क्या बोलेंगे? गुप्ता अंकल आए हैं। गुप्ता अंकल मिठाई लाए हैं। हम बच्चों के लिए गुप्ता अंकल क्या लाए हैं? मिठाई लाए हैं। बल्कि ये नहीं बोलेंगे कि गुप्ता अंकल आया है और हमारे लिए मिठाई लाया है। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उनका हम सम्मान करते हैं, वो हमसे श्रेष्ठ है, वो हमसे बड़े हैं। तो जिनका हम सम्मान करते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, जो हमसे श्रेष्ठ हैं, उनके लिए हम बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब कुछ शब्द हैं, उनके एक वचन और बहुवचन के बारे में हम जानेंगे। जैसे लड़का, जब एक लड़का हो तो उसके लिए क्या होगा? लड़का। और जब एक से अधिक लड़का हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा? बहुवचन होगा, लड़के। पंखा, पंखे, मतलब एक पंखा हो तो पंखा, और जब पंखों की संख्या एक से अधिक हो तो क्या हो जाएगा? पंखे। खिलौना, खिलौने। पत्ता, पत्ते। पुस्तक, पुस्तकें। तारा, तारे। झूला, झूले। पतंग, पतंगे। खिड़की, खिड़कियाँ। लड़की, लड़कियाँ। सहेली, सहेलियाँ। तितली, तितलियाँ, तितलियाँ। खिड़की, नदी, नदियाँ। ठीक है। गुड़िया, गुड़ियाँ। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए, जिस शब्द के अंत में या होता है, जैसे चिड़िया हो गया, गुड़िया हो गया, बुढ़िया हो गया, तो उनका जब हम वचन बदलते हैं, मतलब बहुवचन बनाते हैं, तो या के ऊपर चंद्र बिंदु डाल देते हैं। उसमें कोई बदलाव नहीं करना पड़ता है, बल्कि या के ऊपर क्या डाल देंगे? चंद्र बिंदु। ठीक है। जैसे चिड़िया, चहरसी करची, रहरसी करी, या करिया, ऊपर चंद्र बिंदु, चिड़िया। बुढ़िया, बुढ़िया। गुड़िया, गुड़िया। ठीक है, समझ गए। गमला, गमले। जलेबी, जलेबियाँ। एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि वचन बदलते समय जब हम किसी शब्द का वचन बदलते हैं, अगर उसमें दीर्घिकार हो, दीर्घिकार मतलब बड़ी ई की मात्रा, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। लेकिन क्योंकि आप लोगों को बार बार बतलाने के बावजूद, बोर्ड पर करवाने के बावजूद, आप जब एग्ज़ाम में, परीक्षा में या फिर कॉपी में वचन बदलने को दिया जाता है, तो आप जो दीर्घिकार होता है उसको बदलते नहीं हैं, बल्कि सीधे जलेबी है या कली है, उसी तरह कल दीर्घिकार ली या करिया, ऊपर चंद्र बिंदु डाल देते हैं। नहीं, जहाँ पे दीर्घिकार होगा, बड़ी ई की मात्रा लगा होगा, वहाँ पे हम दीर्घिकार को हर्षिकार में बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, कली, कलियां, पड़ी, पड़ियाँ। ये आप देखिए, यहाँ पे जो दीर्घिकार है, बड़ी ई की मात्रा है वो, सॉरी, छोटी ई की मात्रा है वो बड़ी ई में छोटी ई की जो मात्रा है वो, हाँ, बड़ी ई की जो मात्रा है वो छोटी में बदल जाता है और बाद में फिर चंद्रबिंदु डाल देते हैं। ठीक है। तो जब दीर्घिकार वाले शब्दों को का वचन बदलते हैं तो दीर्घिकार किस में बदल जाता है? हर्षिकार में। ठीक है। आगे तो इस तरह आपने जाना वचन के बारे में। सामान्य बोलचाल में वचन का अर्थ होता है, वचन का अर्थ होता है बोली, उक्ति, या किसी को वचन देना है, किसी को अपनी बात कहना। लेकिन वही व्याकरण में जब वचन के बारे में हम जानते हैं तो व्याकरण में वचन का अर्थ होता है उसकी संख्या के बारे में, कि उस संख्या में कितनी है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन से एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक स्थान आदि का बोध होता है के बारे में पता चलता है, और बहुवचन से उसकी संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है। उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान का के संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है, इसे हम बहुवचन कहते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो आप ये जान लीजिए, जिनका हम आदर करते हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं, जो हमारे लिए